नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे भी हम जब भी नया वीडियो बनाएंगे तब आपको जल्दी से उसका इन्फॉर्मेशन आ जाए और आप इसको मिस ना करेंगे। तो चलो, तो आज के हम वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में लाइव एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि आपको कैसे लाइव एनालिसिस करना है, क्या क्या पैरामीटर्स आपको एनालिसिस करने चाहिए, कौन सा सेक्टर, कौन सी चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर वो चीजें नहीं है तो आपको स्टॉक को स्किप करना चाहिए। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी जो भी हम डिस्कस करेंगे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस होगा, एक मतलब 2 साल 4 साल 5 साल के पीरियड के हिसाब से होगा, न कि आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से होगा। तो इस तरह से आप उसको एनालिसिस कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो आपको कोई भी स्टॉक जब लेते हो, स्टॉक में आपको क्या चीजें तो हमेशा देखना ही, चेक करना है। जैसे लाइक मस्ट टू हैव जो चीज आपको चेक करनी है, क्लीन कंपनी का फर्स्ट थिंग, कंपनी का क्लीन मैनेजमेंट होना चाहिए। कंपनी के अंदर बार बार कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं आने चाहिए। अगर आपको चेक करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज कैसे ट्रैक करें, जनरली क्या होता है, सेबी जो होती है वो सेबी बार बार आपने सुना होगा कुछ कुछ कंपनीज पेनल्टी लगा देती है जब भी वो कुछ मिस प्रैक्टिस करते हैं या मेल प्रैक्टिस करते हैं जो कि उनके अगेंस्ट है। कुछ रूल ड्रॉ होता है, वैसा आप नहीं कर सकते बट करते रहते हैं, तो वैसे सेबी उस पर फिर पेनल्टीज लगाती रहती है। और कुछ जो भी रेगुलेटरीज होती है, बॉडी होती है, जैसे मान लो बैंकिंग है तो बैंकिंग के लिए आरबीआई है तो आरबीआई कुछ पेनल्टीज लगा देता है। तो उस तरह की कंपनी से आप दूर रह सकते हो, जहाँ पे मैनेजमेंट में काफी फ्रीक्वेंटली इश्यूज आते हैं। उस कंपनी से आप दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है रिवेन्यू ग्रोथ। दोस्तों, रिवेन्यू हमेशा ग्रो होना चाहिए कंपनी का, क्योंकि कंपनी अगर ग्रो करेगी तभी हमारा प्राइस ग्रो होगा। तो रिवेन्यू ग्रो भी होना चाहिए और बेस प्रैक्टिस के लिए अगर आप 10 से 15% तो मिनिमम ग्रो होना चाहिए। उतना ग्रो होता है तब आपको कंपनी वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल। ये मस्ट है दोस्तों, मस्ट है, क्योंकि प्रॉफिटेबल आपने रिसेंटली देखा है बहुत सारी कंपनीज लाइक पेटीएम, नाइका और इंटरनेशनल जैसी कंपनीज है, जोमेटो वगैरह, ये जो कंपनीज लिस्ट हुई और काफी बड़ा मतलब वेल्थ डिस्ट्रॉयर बनी इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस तरह से आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होगी तभी तो सस्टेन करेगी और तभी वो प्रॉफिट आपको शेयर करेगी, करेक्ट, और कम शेयर ही होगी। नहीं तो फिर वो ऑपरेटर्स का गेम हो जाएगा, ऑपरेटर्स उसको पंप एंड डंप करते रहेंगे और ऊपर नीचे करते रहेंगे। नेक्स्ट है आप कंपनी का कैश फ्लो चेक कीजिए। कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। मतलब कैश मतलब आप कंपनी जो बिजनेस करती है उससे उनका रिवेन्यू जनरेट होता है, उनका जो पैसा बचता है वो कैश फ्लो होता है। तो कैश फ्लो उनका अच्छा होना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं ईपीएस। कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बोलते हैं जिसको, ग्रो होता रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए, क्वार्टर बाई क्वार्टर और ईयर बाई ईयर बेसिस पे आपको ग्रो होना चाहिए। उसके अलावा आपको आरओसी या आरओई देखना चाहिए। ये दोनों दिखाते हैं कि कैसे कंपनी कि, कितने कंपनी कितने परसेंटेज पे ग्रो हो रही है। मतलब आरओसी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड एंड आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इक्विटी के बेस पे कितना परसेंट ग्रो हो रही है ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आरओसी मतलब टोटल टोटल असेट, मतलब टोटल असेट पे कितनी ग्रो हो रही है। मतलब उसमें आपकी इक्विटी भी हो जाएगी, आपका डेप्ट हो जाएगा, कंपनी के पास डेप्ट है, लोन लिया है तो वो लोन भी कंसिडर होकर फिर होगा। उसके हिसाब से आपको ये दोनों रेशियो अच्छे होने चाहिए। जनरली हम लोग यहाँ पे 20 से लेकर 25% मिनिमम ये रेशियो पकड़ते हैं, वो काफी अच्छे कंपनीज होते हैं। सेवंथ है डेप्ट फ्री और मिनिमल डेप्ट। हमें वो कंपनीज फोकस करना है जिनके ऊपर मिनिमम डेप्ट है या फिर कंपनी डेप्ट फ्री है और पूरी डेप्ट फ्री है। डेप्ट होना कोई गुना नहीं है, बट ज्यादा देखा जाता है कि कंपनीज अगर डेप्ट ज्यादा हो जाता है तब वो मैनेज नहीं कर पाती, तब वो हमें मतलब क्रैश हो जाता है या फिर स्क्रैच हो सकता है, करेक्ट, काफी अच्छे रिटर्न देगी, क्योंकि काफी सारी जितने जितना इनकम ग्रो करेगी, जितना प्रॉफिट उनका होगा, वो काफी सारा इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। सीधी सी बात है, स्टेट लैंग्वेज में बात करें तो। अब ये तो आपको चेक करना ही है, जो 7 पैरामीटर हमने जो डिस्कस किया, क्लीन मैनेजमेंट, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबल, कैश फ्लो, ईपीएस, आरओसी एंड आरओई एंड डेप्ट फ्री, ये तो आपको 7 देखने ही देखने। इसके अलावा अगर आपके नेक्स्ट 4 है, 4 पैरामीटर बात करने वाले, वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये तो होना चाहिए और प्लस ये हो गया तो बहुत बड़ी बात है। लाइक मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई कंपनी है जैसे आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी मोनोपोली बिजनेस है। क्यों? क्योंकि रेलवे टिकट बुक करने के लिए एकमात्र कंपनी है, वो आईआरसीटीसी है। तो इस तरह की कंपनी जैसे पीडीलाइट है, फेविकोल, फेविक्विक, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट बहुत ही छोटे करके, तो उसके पास काफी बड़ा मार्केट शेयर है, वो मोनोपोली। अगर ऐसा कोई स्टॉक मिलता है तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट फोकस सेक्टर, जैसे कि मान लो अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सेमीकंडक्टर है, जिसमें गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के, व्हीकल के लिए, करेक्ट, ईवी थिंग्स के लिए। तो उस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं वहां पे आप फोकस कर सकते हो, तो आपको काफी क्विक रिटर्न मिल सकते हैं। आप पी रेशियो चेक कर सकते हो। पी रेशियो में आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो कंपनी का पेयर, अगर पी इंडस्ट्री पी से कम मिल रहा है तो ग्रेट टू हैव, प्लस प्लस 7 पॉइंट मिले तो ग्रेट टू हैव, इट्स नॉट कि, बट मेक श्योर कीजिए कि
ज्यादातर कंपनीज में जो काफी अच्छी कंपनीज होती है, काफी ग्रोथ वाली कंपनीज होती है, उसमें आपको पी रेशियो इंडस्ट्री रेशियो से ऊपर ही मिलेगा, इंडस्ट्री के एवरेज रेशियो से ऊपर ही मिलेगा। और फोर्थ है, इसको आप नाइस टू हैव बोल सकते हो, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। कंपनी क्या करती है, बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे मान लो अपने खर्च एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना एक्सपेंस लगता है, उनको कॉस्ट लगता है, एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर मशीनरीज लगती है, उनको अगर वो ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करेंगे, मतलब प्रॉपरली तरीके से यूज करेंगे, तो ये क्या होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस तरह से कॉस्ट अगर उनकी कम आएगी तो उनका एक्सपेंस कम हो जाएगा, उससे फिर क्या होगा, प्रॉफिटेबल बढ़ जाएगा। तो कंपनी अगर कॉस्ट कॉस्ट रिड्यूशन में भी काम कर रही है, तो उस कंपनी को भी आप फोकस कर सकते हो। चलो दोस्तों, देख आज आज हम सीधा आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज फॉर एग्जांपल हम लोग विप्रो के बारे में लेने वाले हैं, और विप्रो के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं फुल एंड टू एंड। तो अभी आपको क्या करना है, ये सब चीजें हम जो भी हमने जो 11 पैरामीटर्स के बारे में बात किया, उसको आपको हम करना है। आपको क्या करना है, जस्ट सर्च बॉक्स में जाना है और विप्रो बीएससी टाइप कर देना है, गूगल सर्च पे जाके आपको जो बीएससी का लिंक ओपन होगा उसको ओपन कर देना है। मैं बीएससी के लिंक पे जाना क्यों प्रेफर करता हूँ दोस्तों, बीएससी के लिंक पे आपको काफी सारी कंपनी, विप्रो एक बड़ी कंपनी, आप डायरेक्ट जाकर सर्च करोगे तो काफी सारी चीजें मिल जाएगी। और जो छोटी कंपनीज होगी उनके लिए भी अगर आप देखना चाहो तो बीएससी पे जाके चेक कीजिए, उनका जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज है, उनको आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके देना पड़ता है, क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, करेक्ट। उस तरीके से आपको उनको पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगा, वो रियल वैल्यू रहेगा। तो अभी हाँ सॉरी, तो आपने बीएससी साइट ओपन कर दिया, इस तरह से आपका साइट लॉन्च हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये विप्रो कंपनी है, इसका यहाँ पे दिख रहा है सब प्राइस दिख रहा है, 52 वीक हाई लो, और काफी सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, टेक्निकल मार्केट कैप क्या है वगैरह, चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे एक नीचे सेक्टर दिखेगा, अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट एक्शन बल्क, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप शेयरों पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन आएगी, जिस स्क्रीन पे आपको पूरा डिटेल दिखेगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें रिजल्ट देखना है, करेक्ट। तो हम फर्स्ट जैन से देख रहे हैं, हम लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट एनालिसिस करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बहुत सारी कैटेगरीज है, आप बोर्ड मीटिंग, कंपनी अपडेट्स, कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह सब चूज कर सकते हो। हम रिजल्ट्स देख रहे हैं और क्लिक कर देंगे सबमिट में, तो आपको मिनिमम सर्च हो जाएगा, आपको जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दो आ गए। इसमें तो ये ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि क्या है, और आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखो आप पीडीएफ का आइकन भी दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, ये विप्रो कंपनी का है, बोर्ड आउटकम मीटिंग है, ये कब आया है, 12 जनवरी को आया है 2022 को, करेक्ट। तो ये मतलब पिछले क्वार्टर है, जो कि दिसंबर में एंड हुआ था, उसका क्वार्टर। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा देखने के लिए। अभी आप अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से आपका ये दिख जाएगा। तो अभी देख सकते हो विप्रो कंपनी का है, और इसमें लिखा है कि ऑडिटेड स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर 3 and 9 months ended on दिसंबर 31 दिसंबर 2021। मतलब ये 31 दिसंबर 2021 को जो क्वार्टर खत्म हुआ है, उसका 3 मंथ्स का जो कितना क्या रिजल्ट था, उसका ये लेखा जोखा है। या ये बोल सकते हो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर जो 9 महीने हो गए, पिछले 3 क्वार्टर हो गए, क्योंकि Q3 था, करेक्ट। दिसंबर Q3 होता है, क्वार्टर 3, तो वहां तक का एंड में कितना पैसा बना, मतलब क्या है उसका कंपनी का ग्रोथ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 मंथ्स का एंडेड है, जो अभी करंट 3 मंथ्स एंड में उनके 3 मंथ के ये रिजल्ट्स हैं, ये 9 मंथ के रिजल्ट्स हैं, और ये पिछले साल का है जो 31 मार्च को ईयरली रिजल्ट है। तो अभी हम दिसंबर 2020, आप देख सकते हो पिछले साल में 21 के पहले, एक साल पहले का दिसंबर में क्वार्टर में कितना रिजल्ट था, सितंबर क्वार्टर मतलब पिछला क्वार्टर में क्या था 2021 का ही, और अभी करंट क्वार्टर जो दिसंबर 2021 को खत्म हुआ है, उस पर कितना उसका क्या रिजल्ट है। आप पहले देख सकते हो ऑपरेटिंग इनकम देखना है आपको। ऑपरेटिंग मतलब जो कि कंपनी अपना प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी सर्विस देती है, उस सर्विस को देने से कितना पैसा उनको मिला। तो आप देख सकते हो 1,25,000, यहाँ पे मिलियंस में है। तो अभी हम इन मिलियंस को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ जस्ट फिगर्स में फोकस करेंगे। अब आप ये कंसिडर कीजिए 1,25,000, मतलब 1,26,000 के आसपास का रिजल्ट है। ये आपको 1,47,000 हो गया सितंबर में, अभी कितना है 152 है, करेक्ट। तो मतलब एक साल पहले ये 125 के आसपास था, अभी वो ये 152 हो गया, मतलब 25%। तो मतलब 13-14% का रिवेन्यू ग्रो हुआ है। अब दूसरा इनकम भी देखेंगे अगर आप, तो अगर आप दूसरे सोर्स से आया है, जो इनकम आया, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उनसे भी पैसा आया है, तो उनका भी पैसा दे सकते हैं। टोटल आपका इनकम कितना हो गया 157 हो गया, जो कि पिछले साल 131 था सेम क्वार्टर के लिए। और पिछले क्वार्टर में अगर आप बात करते हो, इसी 3 महीने पहले, अभी जो 157 आया दिसंबर से 3 महीने पहले सितंबर में आपका 152 था। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो है। तो कंपनी ग्रो कर रही है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रिवेन्यू फ्रंट है, उसमें आपकी ग्रोथ मिली है।
अभी हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस कितने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सभी तरह के एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना रहा इनके पास, फाइनेंशियल कॉस्ट कितना आया, कुछ फैसिलिटी एक्सपेंसेस कितना गया, कम्युनिकेशन का कितना आया, लीगल और कुछ अदर चार्जेस के पैसे कितने आए, ये सब मिला के जो एक्सपेंसेस कितने आए। तो एक साल पहले 98,000 था और अभी 126,000। तो यस, कॉस्ट बहुत जितना प्रॉफिट जिस तरह से प्रॉफिट ग्रो मतलब रेवेन्यू ग्रो हुआ है उसी तरह से एक्सपेंस भी ग्रो हुआ है। अगर आप देखेंगे एक्सपेंस ग्रो हुआ है बट पिछले पिछले क्वार्टर में आपका 121 था, तो मतलब उसमें भी ग्रो आई है, तो एक्सपेंस भी ग्रोथ हुआ है, तो अब ये एक्सपेंस आ गया। अगर आपका रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा, करेक्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। तो अभी इनको माइनस किया तो देख सकते हो एक साल पहले इनका 33,000 था, अभी 31 हो गया है। अभी मतलब 3 महीने पहले 31 था, 348, अभी 31 है, तो मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है, करेक्ट, ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट ही है। तो अभी देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट रिजल्ट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पे एक्सपेंसेस ग्रो हुआ है, करेक्ट। अभी आप जाके देख सकते हो कि इनकी जाके देखते हैं कितना टोटल टोटल प्रॉफिट क्या रहा, करेक्ट, टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा। अगर आप देखोगे तो एक साल पहले 26,000 था, अभी 24 है, और 3 महीने पहले 23 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल हुआ है, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो। जनरली टैक्सेस वगैरह क्या होता है, इसमें टैक्सेस में कैरी फॉरवर्ड टैक्स होता है, डेफर्ड टैक्स, कैरी फॉरवर्ड टैक्स या पिछला टैक्स जो भी होता है, तो वो क्या है, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है कभी कभी, करेक्ट। तो वो इसलिए हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टैक्सेस तो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो तो आपको देना ही देना, आप बिजनेस करोगे, आप कुछ भी करोगे तो आपको देना ही देना, करेक्ट। दोस्तों हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, हम इस स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप मैं हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे स्टॉक एनालिसिस करना चाहिए, क्या क्या चीजें तो में आप कहाँ कैसे कहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए और कैसे आप डिसीजन ले सकते हो। अभी आप देख सकते हो ईपीएस, आपका ईपीएस देखोगे तो ईपीएस कैसे ग्रो हुआ है। तो अभी आप देखोगे एक साल पहले ईपीएस 4.58 था, करेक्ट, 4.5 था, अभी 4.3 हो गया और 4.1। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा ग्रो हुआ है, करेक्ट। तो इस तरह से आप ईपीएस को भी देख सकते हो। अभी अभी हमने ये सब चीजें देखी, अभी हम डेप्थ वगैरह इनको भी देखना चाहते हैं, तो अभी हम क्या करें, स्क्रीन आप वापस गूगल सर्च चले जाइए, तो वहाँ पे हम जाके स्क्रीनर पे आप जाके एक बार क्विक लुक ले लेंगे। तो आप स्क्रीनर टाइप कर दोगे तो जो भी स्क्रीनर का आएगा उसको आप जाइए और यहाँ पे आप वापस विप्रो टाइप कर दीजिए। विप्रो जैसे टाइप करेंगे तो आपको उसका विप्रो का ये पूरा एक शॉर्ट एंड स्वीट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी जैसे हमने बोला कि कंपनी की टीम मैनेजमेंट, कंपनी की अगर अब यहाँ पे आप कंपनी ओपन किया तो आप मार्केट कैप देख लीजिए, कंपनी कैसा है, स्टॉक का पी कितना है, अभी भी देख लिया। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, मतलब लोन कितना है कर्जा, कंपनी में 20% के आसपास का लोन है, करेक्ट। तो मैनेजेबल लोन होना, लोन मतलब नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, लोन तो होगा ही है, कोई भी कंपनी ग्रो करने के लिए लोन लेगी, करेक्ट। और डिविडेंड यील्ड, दोस्तों डिविडेंड यील्ड 1% है, इसका मतलब होता है मोटा मोटा स्टॉक प्राइस का 1% के आसपास डिविडेंड देती है हर साल आपको कंपनी। तो मतलब 6 रुपए के आसपास डिविडेंड देती है कंपनी। आप सिक्योर लोन डेब्ट के ऊपर दे सकते हो और बाकी सब चीजें भी देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि ये कंपनी करती क्या है, तो आप इस साइड राइट साइड में आप देख सकते हो कि कंपनी करती क्या है। ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी कंपनी है और ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। अगर आप की पॉइंट्स के बारे में जाओगे तो कंपनी का 97% रेवेन्यू आईटी से आता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि आईटी का जो रेवेन्यू है वो किस तरह से कहाँ से आता है, बैंकिंग सेक्टर से कितना आता है, कंज्यूमर सेक्टर से कितना आता है, हेल्थ सेक्टर से कितना आता है। इस तरह से आप सेक्टर्स देख सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। और अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न भी, अगर आप थोड़ा देखोगे 5 साल का देख लीजिए कैसे हुआ है, कंपनी ग्रो हो रही थी कंसिस्टेंटली, काफी काफी टाइम तक एक साइडवेज थी। तो आप देख सकते हो कंपनी काफी फ्लैट थी, फिर उसके बाद एक पिछले 1.5 साल 1.5 2 साल तक काफी ग्रो हुआ है, करेक्ट। अभी बाद में थोड़ा डाउन करना है, मतलब थोड़ा डाउन आया, मतलब थोड़ा नीचे आया है, करेक्शन हुआ है। तो अभी ये हेल्दी हो या नहीं है वो हम बाकी सब चीजें देखेंगे, बट इस तरह से आप थोड़ा देख सकते हो कि कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स लिखे रहते हैं, आप वो देख सकते हो। 3.8 ईयर ऑन बेसिस पे इसका ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ वो भी है। पीयर कंपैरिजन करना चाहो तो कर सकते हो। आप यहाँ पे सेल्स में देखना चाहो तो देख सकते हो। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, हम ईयरली प्रेफर करते हैं जनरली, ताकि वो इजी हो जाता है। तो आप देखिए मार्च 2010 में 27,000 करोड़ था, जो अब अब ऑलमोस्ट 74 है इस साल का अब तक का, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये सोचोगे कि आपका 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स कंपनी ग्रो हुई लास्ट 12 साल में, करेक्ट। तो 3 टाइम्स हुआ है, तो आप सोच सकते हो कंपनी 3 टाइम्स हुई तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा। तो कंपनी मतलब सेल्स अच्छा कर रही है,
और आप प्रॉफिट में भी देखोगे ये ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ था पहले, अभी 16 हो गया है, तो आपका 2.5 टाइम का ग्रो हुआ है, करेक्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट बिफोर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, करेक्ट। और फिर ये इनके थोड़े को डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, तो अभी आप देखोगे नेट प्रॉफिट इनका जो 4,600 करोड़ था वो 12,000 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ग्रो हुआ है, करेक्ट। ये आप देख सकते हो। अब आप देखते हो कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा बोला कि आपको 20% होना चाहिए तभी कंपनी अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हो 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, 5 साल का 18% है, और 3 साल का 18% है, तो ऑलमोस्ट 20% है। तो कंपनी काफी अच्छी है, क्लीन मैनेजमेंट है, आपका आरओई अच्छा है, कंपनी के लोन कम है, कंपनी का ग्रो अच्छा है, प्रॉफिटेबल में भी ग्रोथ अच्छी दिखा रही है। अब आप जाके आप थोड़ा और देखना चाहो तो आप इनके असेट्स के बारे में देख सकते हो, रिजर्व्स के बारे में देख सकते हो। 17,000 था, अभी 60,000 हो चुका है। अभी असेट्स, टोटल असेट्स की बात करेंगे तो 32 था, अब 95 हो गया है, तो काफी बड़ा ग्रो हुआ है। अब और सबसे बड़ा कैश फ्लो, कंपनी अगर बिजनेस करती है तो कितना कैश फ्लो जनरेट करती है आप देख सकते हो। पहले 5,000 करोड़ के आसपास था, अभी 40,000 करोड़ के आसपास, करेक्ट। तो कंपनी काफी अच्छा हेल्दी कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। अब और एक चीज है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप ये भी देख सकते हो कि 26% था पहले, अभी 25, 24, ऑलमोस्ट लाइक 30, 20 से 30 के बीच के रेंज में जा रहा है, फिर नीचे आया था, फिर 17, 19% एंड फिर वापस 20 एंड 22% अभी लास्ट ईयर का आया था। तो आप देख सकते हो मतलब ऑलमोस्ट 20% के आसपास कंसिडर कर सकते हो हम एवरेज बेसिस पे। प्रमोटर होल्डिंग्स भी देखना जरूरी होगा दोस्तों, 2019 से लेके देखिए आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस होता रहता है, और 74% के आसपास प्रमोटर्स के पास है, एफ के पास 9% है, डीआईएस के पास इतना, मतलब पब्लिक के पास 14% है। तो इस तरह से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। अभी आपके पास सारे पैरामीटर्स आपने चेक कर लिए, डेब्ट कैसा है, लोन कैसा है, कंपनी के पास लोन कितना है, मार्केट कैप कैसा है, कौन सा सेक्टर की है, पीयर्स के साथ कैसे कंपेरिजन कर रही है, और हेल्दी रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है। तो इस तरह से आप एक कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको बाय कर सकते हो। अगर आप मेरे एडवाइस लेना पसंद करोगे तो विप्रो एक बहुत अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है, अजीत प्रेम जी वगैरह ग्रुप चलाते हैं, प्रेम जी, तो काफी अच्छी कंपनी है, आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी का काफी अच्छा दौर चल रहा है अभी, काफी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो, बट मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप कंपनी के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करिए। आप अपने कोई भी कंपनी अगर बाय करते हो या सेल करते हो, किसी में भी इन्वेस्ट करते हो, तो पहले आपको पूरा फुल डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा, आपको रिस्क एनालिसिस करना चाहिए, उस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कितना मेरे पास रिस्क रहेगा, कितने मुझे लॉसेस हो सकते हैं, कितने बड़े मुझे मेरी कैपिटल ग्रो पूरा एकदम जीरो तो नहीं हो जाएगा, वो सब चीजें आपको देखना है। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो, इसे ही किसी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।